रेशनल नंबर तक पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हम लोग रेशनल नंबर में ही कुछ टॉपिक्स रह गया था हमारा, उन सबको देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट नंबर को निकालने के लिए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर है 2/3, इसका इक्विवेलेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो 2 और 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमको वैल्यू मिलेगा 6/9। यहाँ 2/3 इज इक्वल टू 6/9। दोनों जो है वो इक्विवेलेंट है, दोनों नंबर जो है वो आपस में इक्विवेलेंट है। इस तरह से अगर कॉमन नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलता है। उसी तरह से अगर सेम नंबर कॉमन नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं, जैसे नंबर ले लेते हैं 16/12। इस नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 4 एंड 12 डिवाइडेड बाय 4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमको वैल्यू मिलता है 4/3। यहाँ 16/12 और 4/3 दोनों इक्विवेलेंट नंबर है। इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करके हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे कहेंगे? कब कहेंगे कि वो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है? दो कंडीशंस है। सबसे पहले जो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कह रहे थे, मतलब p और q, उसका HCF 1 आना चाहिए। हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हम लोग लेंगे, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 2/3। ये 2/3 जो नंबर है इसमें हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 3 है। यहाँ 2 और 3 का अगर हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो HCF 2 और 3 का 1 होता है। तो यहाँ 2 और 3 जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका HCF 1 आता है, कॉमन फैक्टर 1 आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2/3 जो है वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर कोई नंबर जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो, एग्जाम्पल लेते हैं 12/9, ये नंबर है। यहाँ पे 12 और 9 का कॉमन फैक्टर अगर निकाल कर देखते हैं, HCF निकालते हैं, तो इसका HCF 3 आएगा। तो उस केस में ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर नहीं है। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड करना होगा, जो उसका HCF है। डिवाइड करने के बाद जो है हमको वैल्यू मिलेगा 4/3। तो 4/3 जो नंबर मिला वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस तरह से अगर कोई नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है और रेशनल नंबर है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है तो दूसरा कंडीशन होता है डिनोमिनेटर
बी नेगेटिव। डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे एक नंबर दिया हुआ है 3/-5, तो ये नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जबकि 3 और 5 का अगर हम HCF देखेंगे तो 1 आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहेंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, -3/5। हमेशा डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा, तो माइनस अगर है डिनोमिनेटर में तो उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, और उसके बाद हम कर सकते हैं कि -3/5 जो है हमारा वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस तरह से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनल नंबर को चेंज करेंगे। और उसके बाद हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से उसी तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसमें नंबर लाइन में सेंटर पर O 0 और राइट साइड में पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव -1 -2 -3 -4। इस तरह से ये नंबर लाइन होगा। और इस नंबर लाइन में अगर हमको रिप्रेजेंट करने कहा जाए 5/2, ये एक रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर को अगर इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने कहा जाए तो हम सबसे पहले इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 2 होल 1/2। उसके बाद यहाँ जो होल नंबर है वो पॉजिटिव में नंबर है, इसलिए हमेशा हम राइट साइड में शिफ्ट होंगे। 2 होल नंबर है तो ये 2 कंप्लीट होल नंबर, 1 2, ये 2 होल नंबर ले लिए। उसके बाद फिर हमको रिप्रेजेंट करना है 1/2, तो 2 और 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और उसमें से 1 पार्ट, ये 1 पार्ट जो है उसको कंसीडर करेंगे। इस तरह से ये पोजीशन जो है वो 2 होल 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी रेशनल नंबर को। नेगेटिव में अगर यही नंबर रहता है जैसे -5/2, तो इसका होल फॉर्म में जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में -2 होल 1/2 आएगा, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 होल हो गया। उसके बाद -2 और -3 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 1 पार्ट जो है उसको कंसीडर करेंगे। ये पोजीशन जो हुआ वो -2 होल 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से नंबर लाइन पर हम लोग जो है रियल नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो है रेशनल नंबर का, वो है किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना। फाइंडिंग रेशनल नंबर्स between any two given rational number। दिए हुए किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे एक नंबर 1/2 दिया हुआ है और दूसरा नंबर 1/3 दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसको निकालने के लिए 3 तरीका पढ़ना है, 3 मेथड्स पढ़ना है। पहला मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड में
1/2 प्लस 1/3। जो दोनों नंबर दिया हुआ है उन दोनों को हम जोड़ेंगे, उसके बाद उसका हाफ कर देंगे। दोनों नंबर को जोड़ने के बाद उसका हाफ कर देंगे। इस केस में हमको इन दोनों नंबर्स का मिडिल वैल्यू फाइंड आउट होगा। 1/2 इस तरह से 1/2 और 1/3 के बीच का वैल्यू निकाले 5/12 आया। 5/12 जो नंबर है वो 1/2 और 1/3 के बीच में है। 5/12। अब अगर हमको एक और नंबर निकालना है 1/2 और 1/3 के बीच में, तो हम 1/2 और 5/12 इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे। दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो इस पोजीशन पर आएगा। इस तरह से 1/2 और 1/3 के बीच में दो वैल्यू मिल गया। हमको एक और वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो हम 5/12 और 1/3 इन दोनों को जोड़ करके और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। उस केस में हमको यहाँ एक नया वैल्यू मिलेगा। इस तरह से 1/2 और 1/3 के बीच में 3 वैल्यू निकाल लिए। इसी तरह से कंटिन्यूअसली हमको जितना वैल्यू फाइंड आउट करना है उतना वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है सेकेंड मेथड में हम लोग जो है 1/2 और 1/3 के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोग इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। उसके बाद 1/2 को कन्वर्ट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 6 हो। उसके लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3/6। उसी तरह से दूसरा नंबर 1/3 उसको भी इसी तरह से चेंज करेंगे कि उसका डिनोमिनेटर 6 हो जाए। 1/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/6। हमको जो नंबर मिला वो 3/6 एंड 2/6। अब 3/6 और 2/6 के बीच में अगर हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1/2 और 1/3 के बीच में वैल्यू फाइंड आउट करना है, मींस 3/6 एंड 2/6 के बीच में वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर 5 वैल्यू फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में हमको, तो 3/6 को 5 से इंटू कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। 15/30 और दूसरा नंबर है हमारा 2/6, उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2/6 इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 10/30। वैल्यू मिला 15/30 एंड 10/30। अब 10/30 और 15/30 के बीच में नंबर अगर हम देखते हैं तो 11/30, 12/30, 13/30, 14/30। 4 वैल्यू हमको मिलता है 10/30 और 15/30 के बीच में। अगर और वैल्यू चाहिए तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको इन दोनों के बीच में 9 वैल्यू मिलेगा। इस तरह से हमको जितना वैल्यू चाहिए दो नंबर के बीच में वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है x और y। जो दो रेशनल नंबर हमको दिया हुआ है उसमें से छोटे वाले नंबर को x मान लेते हैं और बड़े वाले नंबर को y मान लेते हैं। यहाँ 1/2 और 1/3 दो नंबर दिया हुआ था, इसमें छोटा वैल्यू है 1/3 उसको x मानते हैं और बड़ा वैल्यू है 1/2 उसको y मानते हैं।
और उसके बाद हम लोग यहाँ पर x प्लस डी, x प्लस 2d, इस तरह से बीच में जितने भी रेशनल नंबर्स हमको चाहिए वो फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको d फाइंड आउट करना होगा। यहाँ d जो है उसको डिस्क्रिमिनेंट करते हैं और d निकालने का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। अब यहाँ y माइनस एक्स मीन्स 1/2 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई n यहाँ पर होता है जितना टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं हमको x और y के बीच में 3 वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो n के जगह 3 पुट करेंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम 6 आएगा, 3 - 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/6 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1/4। सॉल्व करेंगे 1/24। 1/24 डी का वैल्यू आया, d इज इक्वल टू 1/24। अब d का वैल्यू निकालने के बाद हम निकालते हैं x हमारा जो था x इज इक्वल टू 1/3 था, देन x प्लस d निकालते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/24 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9/24। ये वैल्यू आया। x plus 2d, this is equal to 1/3 plus 2/24 is equal to 8 plus 2 is equal to 10/24। तीसरा वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x plus 3d, this is equal to 1/3 plus 3/24 is equal to 8 plus 3/24 is equal to 11/24। और चौथा वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो y के बराबर आ जाएगा। x plus 4d अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो x plus 4d का वैल्यू जो है वो y के बराबर चला आएगा। देख लेते हैं 1/3 plus 4/24 दिस इज इक्वल टू 8 plus 4/24 इज इक्वल टू 12/24। कैंसल आउट करने के बाद ये 1/2 आएगा जो कि बराबर है y के। तो मतलब हमको 1, 2 और 3 ये 3 वैल्यू मिला x और y के बीच में, 1/2 और 1/3 के बीच में। इस तरह से हम लोग दिए हुए दो रेशनल नंबर के बीच में जितना रेशनल नंबर चाहें फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो है पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ नेचुरल नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे।